जय हिंद। आज हम लोग जहाँ तक हो गया है प्रतिशतता में उसके आगे की सवालों को देखेंगे। सवाल है किसी संख्या का 10% 280 है तो उस संख्या का 70% कितना होगा। तो हम इसे बराबर के नियम पर देखेंगे। 10% का मान कितना दिया गया है? 10% का मान कितना दिया गया है? 10 बराबर 280। तो उस संख्या का 70% कितना होगा? 70% बराबर कितना होगा? प्रतिशत के नीचे प्रतिशत, संख्या के नीचे संख्या लिखी जाती है यहाँ इस नियम में। तो इसे सॉल्व करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। त्रियक में गुणा होता है, गुणा करेंगे। 7 8 56, 5 हासिल, 7 दूनी 14, 5 19, एक जीरो बचा है इधर का, तो इसे उतार लेंगे। कितना होगा? 1960। अगर इसी सवाल में अगर हम उस संख्या का मान पूछ लेंगे तो क्या करेंगे? किसी एक प्रतिशत और संख्या को ले लेंगे, हम उससे संख्या का मान भी निकाल सकते हैं। जैसे हम अगर 10% जो सवाल में दिया गया है उसी को लेते हैं। 10% बराबर 280। तो संख्या का मतलब क्या होता है? 100%। 100% बराबर कितना होगा? तो इसे हम सॉल्व करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। त्रियक में गुणा होता है, 28 लिख के डबल जीरो उतर जाएगा। कितना हुआ? 2800। एक और हम सवाल देखेंगे। किसी संख्या का 14% 4200 हो तो उस संख्या का 8% कितना होगा। कितने प्रतिशत का मान यहाँ पर दिया गया है? 14। 14% बराबर कितना दिया गया है? 4200। तो संख्या का 8% कितना होगा? 8% बराबर प्रतिशत के नीचे प्रतिशत, संख्या के नीचे संख्या। अगर हमें संख्या ज्ञात होती, प्रतिशत का मान पूछता है तो आगे पीछे कर सकते हैं इसे। तो देखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 14 त्रिक 42, डबल जीरो बचा है। 300 गुणे 8 करेंगे, कितना होगा? 8 त्रिक 24, डबल जीरो, कितना हुआ? 2400। अगर इसी सवाल में हम उस संख्या का मान पूछे तो क्या करेंगे? किसी एक प्रतिशत और उसकी संख्या को ले लेंगे, किसी का, चाहे 14% वाला ले लें चाहे 8% वाला। तो हम 8% वाला लेते हैं। 8 बराबर 2400। 8% बराबर 2400। तो संख्या क्या होती है? 100%। 100% का मान कितना होगा? 8 त्रिक 24, कितना हुआ? 300 गुणे 100 हो जाएगा। त्रियक में 30,000। अगले टाइप की सवाल को हम देखेंगे। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ए की आय बी की आय से 25% कम है तो किसी एक की आय को हम 100% मान लेते हैं इस सवाल में। 100%। तो ए की आय बी की आय से कितना दिया गया है सवाल में? कंडीशन, ए की आय बी की आय से 25% कम है। अगर बी की 100% है तो इसका कितना होगा? 100 में 25 कम करके लिखेंगे तो कितना निकला? 100 से 100 कट जाएगा। कितना निकला? 100 माइनस 25, 75। ए की कितना है? 75 निकली, बी की 100। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? कितना अधिक है? 100 में से 75 घटा देंगे, कितना निकलेगा? 25 ही। अधिक कहां से है? 75 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 25 तिया 75, 3 त्रिक्का 9, एक बचा 10 हुआ, 3 त्रिक्का 9, एक शेष बचा बटे 3। कितना मान प्राप्त हुआ? 33 सही, 1/3%। इसी टाइप पर एक और सवाल हम देखेंगे। विनय की आय को 10% कम किया गया है। यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अनिवार्य होगी? कोई व्यक्ति है विनय, उसकी आय में 10% की कमी की गई। प्रारंभिक आय कितना माना जाता है? 100%। हमेशा प्रारंभिक आय 100% माना जाता है। तो उसकी आय में 10% की कमी की गई। अगर 100 से बात करते हैं, जितनी कमी है बढ़ोतरी कहा रहेगा। और कमी कहा है तो 100 में घटा के लिखेंगे, अगर बढ़ोतरी कहा है 100 में जोड़ के लिखते हैं। तो 10% की कमी हुई, कितना हुआ? 10 की कमी करने के बाद 100 में घटा के देंगे 10, कितना होगा? 90% हो गया। यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाए, अगर उसकी आय को अब
पहले 100 थी, अब 90 हो गया। उससे अब उस क्रिया को फिर से 100% करना हो तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अनिवार्य होगी। तो हम 10% की नहीं कह सकते कि बढ़ोतरी कर देंगे तो पहुंच जाएंगे, तो इसे हमें निकालना पड़ेगा। संख्या में अगर बात होती तो हो जाता, लेकिन यहाँ प्रतिशत में है, तो कितना बढ़ोतरी करना पड़ेगा, जितना कमी किए हैं प्रतिशत में उतना घटाएंगे। यहाँ कितना आएगा, 100 में 90 घटाएंगे, कितना आएगा 10। 10 की बढ़ोतरी करना होगा, 10% की बढ़ोतरी करना होगा। कहां से, 90% से। 10% की बढ़ोतरी करना होगा कहां से, 90 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 1 0 से 1 0, 100/9 सॉल्व करेंगे। 9 का 9, 10 हुआ, 9 का 9, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 प्रतिशत की बढ़ोतरी करेंगे, तब हम जाके 100% उसकी आय को फिर से कर सकते हैं। हम लोग अगली टाइप की सवाल को देखेंगे। यदि आलू का मूल्य ₹24 प्रति किग्रा से ₹36 प्रति किग्रा हो जाता है, तो एक गृहिणी को आलू की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे। कहने का मतलब है, पहले ₹24 पर केजी आलू थी, पर केजी, अब ₹36 हो गई, 36 पर केजी। तो इसके लिए हम सवाल को देखेंगे। प्रारंभिक मूल्य कितना था, ₹24 पर केजी, अब वर्तमान मूल्य कितना हो गया है, ₹36 पर केजी। तो इस सवाल को हमें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, ₹36 में 24 को घटाएंगे, कितना आएगा 12। 12 रुपए की कमी करना होगा। कहां से कमी करना होगा, जितना मूल्य बढ़ा है वहीं से तो कमी करना पड़ेगा। तो कितना बढ़कर हुआ है, 36। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, बढ़ती आई 36, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 1 बचा 10 हुआ, 3 त्रिका 9, एक शेष बचा, 3 से भाग कर रहे हैं। मान कितना प्राप्त हुआ, 33 सही 1/3 प्रतिशत की कमी। अगर गृहिणी अपने खपत में 33 सही 1/3 प्रतिशत की कमी कर देती है तो उसके व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, व्यय समान रहेगा। इसी टाइप पर एक और सवाल देखते हैं। किसी पदार्थ का मूल्य ₹6 प्रति किलो से बढ़कर 7.50 प्रति किलो हो गया, यदि उस पर होने वाले खर्च को न बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। प्रारंभिक मूल्य ₹6 पर केजी था, वर्तमान मूल्य ₹7.50 पर केजी हो गया है। तो कितना कमी करना पड़ेगा, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो कितना आएगा, 7.50 माइनस 6 कितना आएगा, 1.50 आएगा। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 1.50 की। कहां से कमी करनी पड़ेगी, ₹7.50 से। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो सवाल को सॉल्व करेंगे, समान अंक पर दशमलव है तो क्या होगा, दशमलव हट जाएगा तो क्या होगा, 150/750 गुणे 100। सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 15 5 75, 5 में 100। कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, 20% की। अगर अपने खपत में कमी कर देता है तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी टाइप पर एक और सवाल देखेंगे। चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई, तदनुसार एक गृह स्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे तो उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी। तो हम देखेंगे इस सवाल को। प्रारंभिक मूल्य 100%, वर्तमान मूल्य 125% हो गया, तो उसकी खपत में कमी करनी है तो कितनी कमी करनी पड़ेगी। देखेंगे सवाल को, कमी कितनी करनी पड़ेगी, 125 में से 100 घटाएंगे कितना आएगा, बड़े में से छोटे को घटाएंगे कितना आएगा, वही 25 ही आएगा। अब हमें कमी करनी है, कहां से करना पड़ेगा, जो बढ़कर मूल्य हुआ है वहां से कमी करनी पड़ती है। तो 125 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं।
यहाँ पर हमें कोई सूत्र की जरूरत नहीं है, बल्कि बस कंडीशन को समझना है। जो कमी या वृद्धि कह रहेगा उसे ऊपर रखेंगे। अगर कमी की बात करेगा जो 100 में से कम रहेगा उसे लिखेंगे। वृद्धि की बात जहां पर हुई है सवाल में, जैसे यहाँ बढ़कर हुआ है इतना, तो जो बढ़कर हुआ है उसे यहाँ रखेंगे, या जो घटकर हुआ है उसे यहाँ रखते हैं। सवाल मिलेगी उसे देखेंगे। अगर जहां पर कमी की बात होगी देखते हैं आगे, अगर कोई सवाल होगी तो देखेंगे उस सवाल को भी हम। अब सवाल देखते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे। 25 पंचे 125, 5 विषम में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? 20% की अगर कमी कर देगा अपनी खपत में तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी टाइप पर एक और सवाल देखते हैं। चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े? प्रारंभिक भाव कितना होगा? प्रारंभिक भाव या मूल्य कितना है? 100% माना जाता है। प्रारंभिक मूल्य 100%। बढ़ोतरी के बाद मूल्य कितना, जो कि वर्तमान मूल्य कह सकते हैं। वर्तमान मूल्य कितना होगा? 100 में 40% की वृद्धि, जितनी की वृद्धि या कमी कह रहेगा उसमें अगर वृद्धि है तो 100 में जोड़कर लिखा जाता है, अगर कमी है तो 100 में घटाकर लिखा जाता है यहाँ। और सॉल्व करेंगे इसे हम, 00 से 00 कट जाएगा, 100 से 100 कितना आया? 140। इसी को हम डायरेक्टली इतना ना करके लंबा 100 से अगर बात किया है तो 100 में डायरेक्टली जितना कम या ज्यादा कह रहेगा, अगर कम कहा है तो घटा के लिखेंगे, अगर ज्यादा कहा है तो जोड़ के। तो यहाँ ज्यादा की बात कर रहा है तो कितना? 100 में 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 140%। तो परिवार का खर्च नहीं बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा? खपत में कमी करनी होगी। तो कितनी कमी करनी होगी? 140 से 100 घटाएंगे कितना आएगा? 40। कमी करनी होगी, कहां से करनी पड़ेगी? 140 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, कितना हुआ? 200/7। अब इसे हम और आगे सॉल्व करेंगे। 7 दूनी 14, कितना बचा? 6, 1 0 60 हो गया, 7 8 56, 7 8 56, 4 बचा, शेष में अब 7 से भाग कर रहे हैं, कितना? 28 सही 4/7। प्रतिशत की अगर हम कमी कर देंगे तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खपत में कमी करनी पड़ेगी 28 से 4/7% की। उसी टाइप पर एक और सवाल देखेंगे। प्याज के भाव में 20% की कमी हो जाने पर कोई परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे ताकि व्यय समान रहे? इसके पहले वाली सवालों में क्या होता था? वृद्धि होता था, यहाँ पर क्या किया गया है? कमी किया गया है। तो प्रारंभिक मूल्य देखेंगे क्या है? प्रारंभिक मूल्य 100% माना जाता है हमेशा। वृद्धि के बाद जो कि नया मूल्य है कितना, जिसे हम वर्तमान मूल्य कह सकते हैं, 20% की कमी किया है तो 100 में डायरेक्टली हम घटा के लिख सकते हैं 100 माइनस 20, जिसका मान क्या होगा? 80%। प्रारंभिक मूल्य 100% था, वर्तमान मूल्य 80% हो गया। अगर व्यय समान रखना है, अगर मूल्य में वृद्धि हो गई तो खपत में तो वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी तो व्यय समान होगा। कितनी वृद्धि करनी होगी? 20 की। कहां से वृद्धि करनी पड़ेगी? जो मूल्य घटकर कम हुआ है वहां से तो वृद्धि करनी पड़ेगी। तो कहां से करनी पड़ेगी? 80 से गुणे 100। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। तो 20 चौका 80, 4 55 में 125% की अगर खपत में वृद्धि कर देगा, खपत में वृद्धि कर देगा तो व्यय समान रहेगा। इसी टाइप पर एक और सवाल देखेंगे। दूध के भाव में 25% की गिरावट हो जाने पर कोई परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि कर दे ताकि व्यय समान रहे? प्रारंभिक मूल्य कितना माना जाता है हमेशा? 100%। 25% की गिरावट मतलब कमी,
25% की क्या हुई है कमी, तो उसे हम 100 में डायरेक्ट घटा के लिख देते हैं। जितना कमी हुआ रहेगा 100 में 25 घटाएंगे कितना 75%। अगर 100 से कम या ज्यादा की बात करें रहेगा तो हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, नियम से निकालेंगे तो उसे हम लिखेंगे। उसके पहले अगर कम या ज्यादा की बात है तो ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगी। अगर 100 की बात है तभी हम डायरेक्टली घटाकर लिखेंगे। तो नया मूल्य कितना है 75%, प्रारंभिक मूल्य 100%। खपत में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि ताकि व्यय समान रहे। हमें क्या करना पड़ेगा, खपत में कमी करना पड़ेगा या वृद्धि। अगर कोई मूल्य घटा है तो उसकी खपत में क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। और मूल्य कम हुआ है तो वृद्धि करना पड़ेगा। मूल्य ज्यादा हुआ रहेगा तो खपत में क्या करना पड़ेगा। अगर मूल्य ज्यादा रहेगा तो खपत में जो है कमी करना पड़ेगा, और मूल्य कम हुआ है तो खपत में वृद्धि। अगर मूल्य कम हुआ है तो खपत में वृद्धि होगी, और मूल्य बढ़ा है तो खपत में कमी करनी पड़ेगी। इस चीज को हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे और तभी सवाल को हम समझ पाएंगे और आसानी से लगा सकते हैं। इस 2 पॉइंट को हम ध्यान में रख लेंगे। तो सवाल को देखते हैं। पहले प्रारंभिक मूल्य 100% था, अब नया मूल्य 75% हो गया। खपत में कमी करनी है तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, 100 में 75 घटाएंगे। बड़े में से छोटे को घटाना पड़ता है हमेशा। माइनस को ध्यान में नहीं देखना है कि 75 में से 100 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, नहीं। तो इसमें माइनस से कोई मतलब नहीं होता। 100 में से 75 घटा देंगे डायरेक्टली, बड़े में से छोटे को घटा के। माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं होता। तो देखेंगे कितना आएगा 25। अंतर कितने का है 25 का। कहां से कमी करना पड़ेगा, खपत में कमी कहां से, खपत में वृद्धि कहां से करना पड़ेगा 75 से गुणे 100। 25 तिया 75, 3 एक 3, 1 बचा 10 हुआ, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1 बचा 3 से भाग कर रहे हैं 33 सही 1/3% की खपत में वृद्धि करना पड़ेगा, तब व्यय समान रहेगा। अगले टाइप के सवाल को देखेंगे। चीनी के मोल में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किग्रा कर देता कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 33 किलोग्राम थी। प्रारंभिक मूल्य कितना माना जाता है 100%। हमेशा 100% ही मानना, जिससे सवाल को लगाने में आसानी होगी। प्रारंभिक मूल्य 100%, 10% वृद्धि के बाद मूल्य कितना होगा, जिसे वर्तमान मूल्य कहेंगे हम। 100 में 10% की वृद्धि हो रही है तो 100 में उतना जोड़ के लिखते हैं जितना वृद्धि या कमी कहे रहेगा। अगर कमी कहे रहेगा तो घटाएंगे, अगर वृद्धि कहे रहेगा तो जोड़ेंगे। तो कितना निकला 110%। तो इसे हम इतना ना करके लंबा, इतना डायरेक्टली कर सकते हैं। जितना कमी कह रहेगा तो घटा देंगे और वृद्धि कह रहेगा तो जोड़ देंगे। यहाँ 10% की वृद्धि बोला है तो 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 में 110। तो सवाल कह रहा है मूल्य वृद्धि से पहले चीनी खपत 35 किग्रा थी। वर्तमान में प्रतिशत में जितना मूल्य बढ़कर हुआ है उसे लिख लेंगे। उसके बराबर में पहले जो खपत थी किग्रा या मात्रा जितनी थी उसे यहाँ लिख लेंगे। तो वर्तमान खपत को निकालने के लिए 100% बराबर कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे सवाल को, देखते हैं। 1 0 से 1 0 जाएगा, 11 तिया 33, त्रियक में गुणा होता है 10 तिहाई 30 kg। अगर पहले 33 किग्रा खपत कर रहा था तो अब 30 किग्रा खपत करेगा तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी टाइप पर एक और सवाल देखेंगे। चीनी के मोल में 20% की कमी हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किग्रा कर देता कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य कमी से पहले चीनी की खपत 40 किलोग्राम थी। प्रारंभिक मूल्य कितना माना जाता है, प्रारंभिक मूल्य 100%। वर्तमान मूल्य या वृद्धि या कमी के बाद मूल्य क्या है 20% की कमी।
100 में अगर 20 की कमी करेंगे कितना होगा 80। अगर 100 में बात कर रहा है तो डायरेक्टली घटाया जोड़कर लिख सकते हैं। तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसके पहले वाली सवाल में क्या था, मूल्य में वृद्धि हुई थी। इस सवाल में क्या हुआ, मूल्य में कमी। तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि मूल्य कमी से पहले चीनी की खपत 40 किलोग्राम थी। मात्रा भी दिया गया है तो मात्रा हमें निकालना भी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रारंभिक मूल्य 100%, वर्तमान मूल्य 80% है। तो इसके लिए 80 जो कमी या वृद्धि के बाद मूल्य होगा उसे यहाँ लिख लेंगे। उसके बराबर 80% के बराबर जो मात्रा पहले दी गई होती है उसके बराबर कर देते हैं। 40 किलोग्राम दिया गया है, 80% बराबर 40 किलोग्राम। तो 100% बराबर कितना होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 55 में 100 होता है। तो 50 केजी। पहले खपत कितनी थी 40 केजी, अब खपत कितनी 50 केजी करेगा, तब उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितने किलोग्राम की वृद्धि पूछेगा तो क्या करना पड़ेगा, पहले 40 की गिरा थी अब 50 की गिरा, तो क्या होगा, घटा देंगे, कितना आएगा अंतर दोनों का, 10 केजी की वृद्धि करना पड़ेगा अगर पूछेगा तो। लेकिन इस सवाल में इतना ही पूछा है। आज बस यहीं तक, आगे की सवालों को हम अगले वीडियो में देखेंगे।